हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 2.4 पार्ट 2। ठीक है, लास्ट टाइम हमने पार्ट 1 में 4 क्वेश्चंस किए थे। नाउ उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। नाउ वी कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये क्या है, हमारा फैक्टराइजेशन है। फॉर्मूले हमने सारे डिस्कस कर लिया था 2.4 में जो भी यूज होने वाले थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारे काफ़ी फॉर्मूले यूज हुए थे। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हुआ था। नाउ अब हम आगे के फॉर्मूलेस को डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले यहाँ पे क्या है, फैक्टराइजेशन के 2 क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल है, ईजी है। मेन उसी फॉर्मूले पर है जो हमने देखा था, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ac। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यूज़ होगा। कैसे यूज़ होगा फैक्टर करने के लिए, उस चीज़ को हम यहाँ पे समझेंगे। तो बेसिकली 3 टर्म्स होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, मिनटों में स्प्लिट करते हैं, या फिर और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। बट यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, इस आइडेंटिटी को यूज़ करना है। तो आइडेंटिटी को समझने के लिए पहले हम इन 3 टर्म्स पे फोकस करेंगे, जो कि क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये 3 टर्म्स है जो कि क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, सो हमें बेसिकली क्या करना है, इन परफेक्ट स्क्वायर से ए बी सी की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। देन उसके बाद ये 3 टर्म्स बच गए हैं, हम उसको क्या करेंगे, यहाँ से वेरीफाई करेंगे। तो चलिए पहले इन 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, दिस इज व्हाट 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। राइट, नाउ कम टू द फर्स्ट 3 टर्म्स। हम इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं 1 बाय 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। सो दिस इज व्हाट ए स्क्वायर हमारा फर्स्ट टर्म है, दिस इज व्हाट 4x स्क्वायर। सो ए इज व्हाट रूट ऑफ 4x स्क्वायर, दैट मीन्स a is equals to 2x. Okay, so now similarly find the value of b. So this is what b square equals to 9y square। ऐसे हम b के वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। रूट ऑफ 9y स्क्वायर, दैट मीन्स b इज इक्वल्स टू व्हाट 3 ऑफ y। ठीक है, नाउ सेम c वाला जो है लास्ट हम ले लेते हैं। दिस इज व्हाट c स्क्वायर, इट मीन्स 16 ऑफ z स्क्वायर। सो c इज व्हाट रूट ऑफ 16 ऑफ z स्क्वायर। तो जो c की वैल्यू है क्या आ गई हमारी, 4 ऑफ z। तो यहाँ से हम ए बी सी हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब एक चीज़ को वेरीफाई करते हैं कि ये जो 3 टर्म्स है इससे भी मैच करता है या फिर नहीं करता। सो एक बार हम इस इक्वेशन को फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं। दिस इज व्हाट 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीनों टर्म क्या है, पॉजिटिव का है। तो तीनों टर्म अगर पॉजिटिव का है तो यहाँ पे जो ये 2 नेगेटिव है वो नहीं होना चाहिए था। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई एक ऐसा टर्म है जो क्या है, नेगेटिव है। सो उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हम पहले लिख लेते हैं 2 ब्रैकेट ऑफ ए हमारा क्या है 2x है एंड b क्या है 3y। नाउ यही लिख लेते हैं सो डेट एक साथ रहे। प्लस 2y चाहिए तो 3y है, 4z है एंड प्लस अगेन 2 टाइम्स ऑफ 2x है एंड 4z। ठीक है, तो अब इस माइनस का जो केस है वो क्या है, माइनस देखिए यहाँ पे 2 जगह है, एक माइनस इधर है और एक माइनस इधर है। तो इन दोनों में ही एक ऐसा टर्म है जो मतलब सेम है, क्या है, दिस इज व्हाट z। तो इट मीन्स कि जो z है वो नेगेटिव का है। तो जहाँ जहाँ पे आपको z दिख रहा हो तो माइनस का साइन लगा दो। z एक यहाँ है, एक इधर है और एक इधर है। तो ऑब्वियसली ये जो स्क्वायर है उसको तो पॉजिटिव कर देगा, इन दोनों टर्म्स में क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। दैट मीन्स कि दिस इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3y माइनस 4z स्क्वायर। ये हमारा क्या बन जाएगा, फैक्टर। अब फैक्टर करना है तो 2 टर्म्स को हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, मतलब स्क्वायर है तो दिस इज व्हाट 2x प्लस 3y माइनस 4z एंड 2x प्लस 3y माइनस 4 ऑफ z। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। सिमिलरली हम दूसरे वाले को भी करेंगे, वहाँ भी सेम यही करना है, ए बी सी फाइंड आउट करना है एंड देन आफ्टर जो भी नेगेटिव होगा हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको हम इधर ले लेते हैं। तो फिर से सेम वही चीज़ करेंगे हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। दिस इज व्हाट ए स्क्वायर, ये पार्ट 2 है। ए स्क्वायर इज व्हाट 2x स्क्वायर। यहाँ से हमारा जो ए होगा क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 2x स्क्वायर। अब 2 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, तो ये रूट 2 रह जाएगा और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इज व्हाट वाई स्क्वायर, और बी स्क्वायर है तो वाई हमारा सेम आ जाएगा, सिंपल, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये क्या है 8z स्क्वायर। सो जो सी स्क्वायर है,
सी स्क्वायर इज वॉट 8z स्क्वायर, जी स्क्वायर बोल सकते हो। तो फी इज रूट ऑफ 8 ऑफ जी स्क्वायर। सो जो 8 है, 8 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो 8 के क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 2 इंटू टू इंटू टू, और जिसका पेयर बन जाता है वो रूट से बाहर आ जाता है, जिसका नहीं बनता वो रूट में रहता है, और z का तो z स्क्वायर का रूट का हो जाएगा z, तो ये क्या हो गया हमारा c हो गया। ठीक है। सो अब हमें पता है कि इसको जो फैक्टर करना है, फैक्टर कैसे करना है, एक बार क्वेश्चन को ले लेते हैं। दिस इज व्हाट, क्या था ये, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर, नाउ माइनस 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 एक्स वाई, ठीक है, यही है, माइनस 2 रूट 2 एक्स वाई, नाउ प्लस 4 रूट 2 वाई जेड प्लस 4 रूट 2 वाई जेड, एंड देन द लास्ट इज व्हाट, माइनस 8 एक्स जेड, माइनस 8 एक्स जेड। सो हमने जो ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट किया था उसको अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, तो दिस विल बिकम रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 रूट 2, ये क्या है, रूट 2 है हमारा, एंड जी स्क्वायर। अब यहाँ पे भी माइनस है, पर माइनस कहाँ लगेगा वो बात की बात है, पहले हम इसको सिंपली प्लस के टर्म में ले लेते हैं। दिस इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ एक्स आता है, तो दिस इज व्हाट रूट 2 एक्स, और वाई तो वही है हमारा सेम, फिर से यहाँ पे आ गया हमारा प्लस 2 वाई, और z क्या है, 2 रूट 2 ऑफ z, एंड प्लस 2 रूट 2 एक्स एंड 2 रूट 2 ऑफ z। ठीक है। सो ये हमारे क्या है, टर्म्स है। अब नेगेटिव देखो कहाँ पे है, एक नेगेटिव हमारा यहाँ पे जिसमें एक्स वाई है, और एक नेगेटिव यहाँ जिसमें क्या है, एक्स और जेड है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा, एक्स है, तो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे नेगेटिव आप लगा सकते हो। पर दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान देने वाला कि या तो फर्स्ट नेगेटिव होगा और बाकी के दो पॉजिटिव, या हम उसको बिकॉज स्क्वायर है तो वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि जो बाकी के दो टर्म्स है वो नेगेटिव हो जाए और फर्स्ट वाला क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। ओके, तो या तो हम x में स्क्वायर लगा सकते हैं या फिर y और z में स्क्वायर लगा सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म को हम ट्राई करते हैं उसको प्लस में रखने का, तो हम क्या करेंगे, x में ना लगाकर किस में लगाएंगे, बाकी के जो दो टर्म्स हैं। तो ये हो गया हमारा रूट 2 एक्स माइनस वाई माइनस 2 रूट 2 ऑफ जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, फर्स्ट वाले में लगा के माइनस, बाकी दोनों पॉजिटिव भी लगा दोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो दिस इज व्हाट रूट 2 एक्स माइनस वाई माइनस 2 रूट 2 जेड, and then the second bracket is root 2x minus y minus 2 root 2 of z, so this will be the answer। ठीक है। सो इसी के साथ हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये हमारे पास क्या है, क्यूब्स है, इसको क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। इट मीन्स कि हमें फॉर्मुला लगाना है a प्लस बी का होल क्यूब, एंड देन आफ्टर क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए फॉर्मुला लगाते हैं, वन बाय वन इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। पर उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, फॉर्मुला देख लेते हैं। दो फॉर्मुले हमारे पास, पर बेसिकली जो हम फॉर्मुला यूज करेंगे, द फॉर्मुला इज व्हाट, a प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये टर्म्स आगे पीछे भी हो सकते हैं, मीन्स कि a क्यूब पहले हो, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर एंड प्लस b क्यूब, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये क्या है, ये टर्म्स, राइट। तो नाउ व्हाट क्या करना है हमें, माइनस का भी सेम ऐसा ही है, जहाँ जहाँ पे क्यूब है या फिर पावर ओड है वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, सेम। ठीक है। सो नाउ व्हाट वी स्टार्ट विद फर्स्ट, दिस इज व्हाट 2x प्लस 1, दिस इज व्हाट क्यूब। सो a क्या है हमारा 2x और b क्या है 1, सो 2x का क्यूब हो गया हमारा दिस, प्लस 3a स्क्वायर मीन्स 2x स्क्वायर, एंड b क्या हमारा 1, सो हियर इज व्हाट 1। नाउ व्हाट, प्लस 3, a को एज इट इज लिखना है, एंड 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब, राइट। सो सिंप्लीफाई करेंगे, 2 का क्यूब क्या होता है 8, सो दिस इज व्हाट 8 एक्स स्क्वायर, सॉरी क्यूब, एक्स क्यूब, एंड प्लस यहाँ पे पहले स्क्वायर है तो हम स्क्वायर के ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 इंटू 3 इज व्हाट 12, सो दिस इज व्हाट 12 एक्स स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करें कोई खास फायदा नहीं, तो इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। नाउ प्लस ये स्क्वायर किस पे है 1 पे, तो ये खत्म ही हो गया। 2 प्लस 3 इज व्हाट 6 एक्स प्लस 1 का क्यूब क्या होता है 1, सो दिस विल बी द आंसर। अब बिकॉज इसमें कोई लाइक टर्म्स नहीं है तो प्लस माइनस भी नहीं होगा, इसको यहीं पे क्या करना है, एंड कर देना, राइट। तो दो तीन लाइन का है, जैसे कि बताया था कि अगर आपको फॉर्मुला याद है तो फटाफट क्वेश्चंस की वैल्यू जाती चली जाएगी, नहीं है तो थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ सकता है। सो नाउ इसी के साथ कम टू द नेक्स्ट है हमारा
सेकंड में क्या है, माइनस है, तो इसमें जो आइडेंटिटी लगेगी कौन सी लगेगी, माइनस वाली लगेगी। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे एक बार, पार्ट सेकंड इज व्हाट 2a माइनस 3b क्यूब। ओके, सो माइनस वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, माइनस वाली आइडेंटिटी लगाते हैं, सेम यही फॉर्मूला है, बस जहाँ पे बी आएगा वहाँ मतलब और पावर होगी बी की, वहाँ पे क्या करना है, नेगेटिव लगा देना है। सो फर्स्ट तो हमारा क्या है ए क्यूब, दैट मीन्स कि 2a क्यूब, ये सेम रहेगा। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 2a स्क्वायर एंड b ओनली। अब बिकॉज यहाँ पे जो b की पावर क्या है माइनस मतलब ओड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ प्लस 2a एंड 3b स्क्वायर। अब यहाँ पे बिकॉज b के पावर स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एंड द थर्ड इज क्यूब, सो दिस इज व्हाट माइनस आएगा यहाँ पे 3b क्यूब, बिकॉज पावर क्या है, ओड है। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, जहाँ जहाँ पे पावर ओड होगा वहाँ पे क्या करना है, हमें माइनस लगाते हुए चलना है। सो नाउ 2 का क्यूब पता है क्या होता है, दिस इज व्हाट 8a क्यूब, माइनस का माइनस ही रहेगा। यहाँ पे हमने 2 का स्क्वायर किया तो 4 इंटू 3 इज 12 इंटू 3 इज 36 a स्क्वायर एंड b 36, ठीक है, 36 a स्क्वायर एंड b। यहाँ क्या है प्लस, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 इंटू 3 27 इंटू 2 इज वॉट 54 a b की पावर 2 माइनस 3 का क्यूब क्या होता है 27, सो दिस इज 27 b क्यूब, राइट। बस दिस विल बी फाइनल आंसर। एक और फॉर्मूला होता है पर उसको लगा के फायदा नहीं है, क्योंकि बाद में हमें एक्सपेंड ही करना है। ऐसे से अगर उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसको यूज़ करेंगे, वरना उसको यूज़ करने की जरूरत नहीं है। सो नाउ इसी के साथ कम टू द पार्ट 3 पे चलते हैं। पार्ट 3 क्या है हमारा, ये फ्रैक्शन वाला है, तो इसको थोड़ा सा केयरफुली करेंगे, इसको नहीं ले लेते हैं। एक प्लस में है और एक माइनस में है। सो पार्ट 3 इज वॉट 3/2x प्लस 1 एंड दिस इज वॉट क्यूब, राइट। तो अब क्या करना है, इसका क्यूब निकालना है। तो सेम फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमें पता है, तो हम सीधे सीधे यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे। दिस इज वॉट 3/2 ऑफ एक्स होल क्यूब, प्लस का है तो साइन की कोई टेंशन ही नहीं लेनी है। दिस इज वॉट 3/2 ऑफ एक्स स्क्वायर एंड 1, नाउ वॉट प्लस 3/2 ऑफ एक्स एंड 1 स्क्वायर प्लस 1 एंड क्यूब, राइट। सो यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होगा 27, 2 का स्क्वायर 8 और x का क्यूब इज व्हाट x क्यूब, प्लस यहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 इज 27, नीचे 2 का स्क्वायर 4 ऑफ x स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करें कोई खास फायदा नहीं, इसको यहीं छोड़ देते। 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है, 3 इंटू 3 क्या हो गया 9, 3 इंटू 3 इज व्हाट 9/2 ऑफ x और 1 का क्यूब क्या होगा 1 क्यूब, सो दिस विल बी। तो फ्रैक्शन में है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, फॉर्मूले को कैसे मतलब यूज़ करना है, कब पावर को सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में समझी हुई है, अगर वो चीज़ आपको समझ में आ जाती है तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो नाउ इसी का चलते हैं पार्ट 4 पे। पार्ट 4 किस तरीके से है, वी सी व्हाट पार्ट 4 इज व्हाट x माइनस 2/3y होल क्यूब, सो दिस इज व्हाट x माइनस 2/3y होल क्यूब, ठीक है। यहाँ पे उसमें x के साथ फ्रैक्शन था, यहाँ पे y के साथ फ्रैक्शन है। सो नाउ वी सी व्हाट फॉर्मूला लगाते हैं सेम से, दिस इज व्हाट x क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट, यहाँ पे क्या होता है x स्क्वायर एंड ब्रैकेट 2/3 ऑफ y एंड यहाँ प्लस आ जाएगा, दिस इज व्हाट 3x एंड 2/3 यहाँ पे y है, दिस इज स्क्वायर प्लस 2/3y क्यूब, राइट। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, 2/3 ही है, अदरवाइज बाद में फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है, यही है। नाउ x से क्यूब तो क्या होता है x क्यूब होता है, तो दिस विल बी x क्यूब, यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास माइनस 2x स्क्वायर एंड y, ये 2 और y बचा और यहाँ से x स्क्वायर आ गया। नाउ प्लस यहाँ पे नहीं काटना है, बिल्कुल ध्यान रखना है, यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर लगा हुआ है, तो पहले हम स्क्वायर के सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सॉल्व करके बता देते हैं, 2/3 का स्क्वायर है तो 2 बार आएगा, ठीक है, 3 एक बाहर 3 है तो एक 3 को हम 3 से काट सकते हैं, राइट। तो नीचे ऊपर क्या हो जाएगा 4 और नीचे क्या बच जाएगा 3, सो दिस विल बी व्हाट 4/3xy स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक 3 कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर की वजह से 2 3 था तो एक नीचे बच जाएगा, ऊपर 2 इंटू 2 इज 4। नाउ व्हाट प्लस
2 की पावर 3 है तो मतलब 8 हो गया, और ये हो गया 27, दिस इज व्हाट वाई क्यूब, राइट। तो ये क्या हो जाता है हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप किसी भी क्यूबिक को आराम से सॉल्व कर सकते हो, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और कब उसको यूज करना है ये पता होना चाहिए। तो छोटी छोटी बेसिक नॉलेज के साथ और फॉर्मूला को लर्न करने के साथ भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो जाता है। 4 पार्ट थे, चारों हमने कर लिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट। यहाँ पे हम सारे पार्ट आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और देखिए कि आपको कितना समझ में आता है, कितना नहीं आता है। देन आफ्टर फिर यहाँ से सॉल्यूशंस को चेक कीजिए कि आपने जो किया वो सही है या गलत है, उसमें और कितना समझने की जरूरत है, ठीक है। सो नाउ उसी के साथ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी को यूज करते हुए हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ऐसा हमने सेम स्क्वायर वाले में भी किया था, पावर 2 वाले में भी, यहाँ पे अब 3 वाले में करना है। तो प्रोसेस सेम है, बस पावर 3 होने की वजह से कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भी हम सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब। हम यहाँ पे चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज कर ले, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस बी, ठीक है। ये क्या होगा, कैलकुलेशन को थोड़ा सा ईजी बनाएगा और कुछ नहीं। फिर भी ट्राई करते हैं, चलिए देखते हैं। पार्ट 1 हमारा क्या है, 99 क्यूब। अब जैसा कि बताया था आपको, इसको 90 प्लस 9 भी लिख सकते हो और 100 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो हम ट्राई करेंगे क्या लिखने की, 100 माइनस 1, बिकॉज बेस 100 होगा तो जो कैलकुलेशन होगी वो काफ़ी इजी हो जाती है। अब बिकॉज ये माइनस है तो फॉर्मूला भी माइनस वाला लगेगा, तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाते हैं। क्या कहता है, a क्यूब मतलब 100 क्यूब माइनस 1 क्यूब, और यहाँ पे भी क्या आता है माइनस 3, a क्या है हमारा 100 और b क्या है 1, और दिस इज व्हाट 100 माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, आइडेंटिटी हो गई। सो ना इसको सॉल्व करते हैं। और स्क्वायर में क्या करना था, 0 को डबल करना था, और या क्यूब में क्या करना है, स्क्वायर को ट्रिपल करना है। तो 2 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 0। तो ये हो गया हमारा 100 का क्यूब माइनस 1 माइनस ये हमारा 300 मल्टीप्लाई 99। ओके, नाउ व्हाट will do multiply of these two numbers. So this is what इसको हम एज इट इज रहने देते हैं। दिस इज व्हाट 60 माइनस 1 माइनस इसको क्या लिखना है, 0 0 और 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 9 इज व्हाट 27, तो 7 इज here, 2 is here, and now this is what 29. ओके, सो नाउ दिस इज व्हाट 1 0 0 0 0 0 6 0 है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 29701। अब यहाँ से इसको माइनस करके निकाल लेते हैं तो हमारा जो भी आंसर होगा वो हमारे सामने आ जाएगा। तो चलिए माइनस करते हैं इसको। दिस इज व्हाट 1 6 टाइम्स 0, और माइनस क्या करना है 70129। सो नाउ इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारा सब्ट्रैक्ट करने पर। यहाँ से हमने ले लिया, सो ये हो गया 9 9 9 9 9 और 10। सो दिस इज व्हाट 9 9 2 0 7 9, राइट। दैट मीन्स 97299, दिस विल बी आंसर। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाता है, क्यूब हो जाता है 99 का। नाउ सिमिलरली कम टू द पार्ट 2। पार्ट 2 पर आते हैं। पार्ट 2 हमारा क्या है, 102 है। तो ये भी सेम वैसा ही होने वाला है। इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे 100 प्लस 2, तो सेम वैसे ही ले लेते हैं 100 प्लस 2 पार्ट 2 यहाँ पे। दिस इज व्हाट पार्ट 2 100 प्लस 2 क्यूब, दिस मीन्स 100 प्लस 2 होल क्यूब, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा हमारा 100 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ 100 एंड 2, एंड नाउ दिस इज व्हाट 100 प्लस 2, ठीक है। आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर लीजिए, आंसर सबसे सेम ही आने वाला है, जो आपको बेस्ट लगे, इजी लगे। सो 100 का क्यूब अभी ऊपर देखा था 6 0 प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 2 इंटू 3 इज व्हाट 600 मल्टीप्लाई 104। ओके, सो ये तो हमारा प्लस हो गया, इसको यहीं प्लस कर देते हैं। ये आ गया क्या 0 0 0 5 zeros लिखेंगे, और ये 8 प्लस नाउ 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 2 zeros तो आएगा। 6 इंटू 2 इज व्हाट 12, ठीक है। एंड नाउ दिस इज व्हाट 6। अब सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। 0 0 0 बीच में कितने जीरो थे, 5 8, एंड नाउ दिस इज व्हाट 0 0 एंड 6 1 2, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे, सो ये हमारा 8 0 2 1 6 0 1। सो दिस विल बी आंसर 1061208। दिस विल बी द क्यूब ऑफ 100, ठीक है। तो यह 102 का क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप किसी भी तरीके के नंबर को आराम से सॉल्व करके उसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट
कर सकते हैं, राइट। सो नाउ इसी के साथ कम टू द नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 इज व्हाट, दिस इज व्हाट 998, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है। सो 998 का क्यूब जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, सो दिस विल बिकम व्हाट 1000 माइनस 2, ठीक है, ये 1000 माइनस 2 का आएगा क्यूब। सो अब 1000 है तो ऑब्वियसली नंबर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो जीरो को थोड़ा सा काउंट करते हुए चलेंगे। दिस इज व्हाट क्यूब ऑफ 1000। अभी तक हमारे पास क्या था, 100 का क्यूब था, इक्वल्स टू माइनस है तो माइनस क्यूब ऑफ 2 माइनस 3, here is what 100, and now this is what 2, and now 100,000 सॉरी माइनस 2। सो 100 का क्यूब बिकॉज जितने भी जीरोज होते हैं पावर से क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमारे पास कितना जीरोज हो जाएंगे, 9 जीरोज, राइट। दिस इज व्हाट 9 जीरोज माइनस 8 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6000 मल्टीप्लाई 998, ठीक है, सिंपल है। तो एक बार क्या करेंगे, माइनस माइनस को प्लस कर लेंगे, देन यहाँ से माइनस करेंगे, तो उससे पहले हम क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दिस इज व्हाट 10 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3, यहाँ पे जीरोज हो गया, माइनस 8 को एज इट इज रहने देते हैं माइनस। इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है 3 जीरोज आ जाता है। नाउ मल्टीप्लाई करना है 998, सो 998 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कुछ आ जाएगा, दिस इज व्हाट 5988, ठीक है, 5988। नाउ व्हाट, अब नेगेटिव नेगेटिव दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो इसको हम एज इट इज रहने देते हैं। दिस इज व्हाट 56789 माइनस 5988,008, ठीक है। अब क्या करना है, इस नंबर में से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो दिस इज व्हाट 0 9 टाइम्स ऑफ 0। सो क्या करना है हमें, इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है। दिस इज व्हाट 800,8895, सो माइनस कर लेते हैं, यहाँ से आ गया हमारे पास, दिस इज व्हाट 9999 और दिस विल बी व्हाट 10। सो ये हो गया 299110499, ओके, राइट। सो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट 99401199 एंड 2, सो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। नंबर थोड़ा सा लार्ज है बिकॉज हमें पता है कि जो हमें मल्टीप्लाई करना है, तो अभी क्या था, अब बड़ा नंबर था, इसीलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस आपकी कैलकुलेशन अगर अच्छी होगी तो आंसर्स भी अच्छे ही आएंगे, ओके। सो ना इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया था, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेसिकली क्या है, हमने जो अभी क्यूब वाला फॉर्मूला किया था a प्लस बी होल क्यूब, अब क्या करना है उसको रिवर्स करना है। इट मीन्स कि एक तरीके से क्या करना है, इसको फैक्टर करना है। अब हमें पता है मिडिल टर्म स्प्लिट तो है नहीं, सो क्यूबिक वाला है, सो ऑब्वियसली हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को ही किसी न किसी तरीके से यूज़ करना है। तो देखते हैं इस फॉर्मूले को इसमें कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। पार्ट 1 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12 ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर, ठीक है। सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, राइट। तो हमें मैच करना है, बस हमें देखना है कि दो टर्म्स कैसे हो, परफेक्ट क्यूब हो। अगर ये दो टर्म्स मैच हो जाता है तो बाकी के टर्म्स को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ऑलरेडी पहले से ही ए भी यूज़ हो रहा है, तो हम ट्राई करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे एक्स वाई लेने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट हम ट्राई करते हैं एक्स क्यूब ढूंढने की। सो अकॉर्डिंग टू एक्स क्यूब क्या होना चाहिए, 8a क्यूब। नाउ एक्स क्यूब इट मीन्स कि क्यूब रूट ऑफ 8 एंड a क्यूब। सो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आएगा, दिस इज व्हाट 2, 8 2 का क्यूब होता है एंड दिस इज व्हाट a। सो x हमारा क्या आ गया 2a। नाउ सिमिलरली y क्यूब है, तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं b। सो ये भी क्यूब है, सो y इज इक्वल्स टू व्हाट b। तो हमारे पास x और b यानी कि a b जो चाहिए था वो वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब इनको क्या करना है, इसमें मैच करवा के देखना है। सो एक बार सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्वेश्चन एक बार फिर से लिखते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। तो ये तो हमारा क्या है, 2a का क्यूब है प्लस b क्यूब है प्लस 3 a 2a स्क्वायर और b होना चाहिए। तो एक बार मैच कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12 आ रहा है, ठीक है। ये भी ना यहाँ क्या होता है 3 2a ब्रैकेट b स्क्वायर, तो b का स्क्वायर है 2 इंटू 3 6a है, इसका मतलब ये मैच हो रहा है। तो ये इक्वल हो जाता है कि इसके 2a प्लस b का
होल क्यूब। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो या इसको थोड़ा एज अ फैक्टर के टर्म में भी लिख सकते हो, 2a प्लस बी एंड 2a प्लस बी एंड अगेन 2a प्लस बी। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, ये फैक्टर हो जाता है। ओके, सो नाउ इसी के साथ कम टू द नेक्स्ट भी ऐसे ही करना है, हमें केवल क्यूब वाले टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है, देन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा। सो ये दोनों तो सेम ही है नंबर, जैसा कि आप देख सकते हैं वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है। तो ये हमारा x हो गया और ये हमारा y हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 2a माइनस बी क्यूब। ठीक है, बिकॉज इसमें पॉजिटिव था तो सारे पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है तो ये सारा नेगेटिव आ जाएगा। तो ये तो वैसे यहीं पे खत्म हो गया, इसको यहीं छोड़ देते हैं। नाउ कम टू द थर्ड हमारा क्या है, 27। तो इसको हम एक बार यहाँ लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट पार्ट 3, 27 माइनस 125 ऑफ a क्यूब माइनस 135a 135a स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ पे a स्क्वायर नहीं है, a है ओनली a, देन प्लस 225a स्क्वायर, देन प्लस 225a स्क्वायर। ठीक है, तो सेम वैसे ही हमें क्या चाहिए, पहले एक्स क्यूब लेंगे। सो एक्स क्यूब की जगह ये क्यूब है, इसमें से और तो कोई क्यूब नज़र नहीं आ रहा है। सो दिस इज व्हाट 27, ये किसका क्यूब होता है, 3 का। नाउ व्हाट b इज इक्वल्स टू वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 125a क्यूब। ठीक है, माइनस को रहने देते हैं, बिकॉज जब फॉर्मूला में लगाएंगे तो ऑटोमेटिक अपने आप ही क्या हो जाएगा, वो माइनस के टर्म में आ जाएगा। सो y इज व्हाट क्यूब रूट ऑफ 125 ऑफ a क्यूब। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 125 क्यूब होता है किसका, 5 का, एंड देन a, तो ये हमारा y आ गया। सो ना एक बार फिर से फॉर्मूले को थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू, मतलब इस टर्म्स को ब्रेक कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। सो ये क्या है, 3 का क्यूब माइनस 5a क्यूब माइनस 3, यहाँ पे क्या आता है a स्क्वायर, इट मीन्स 3 स्क्वायर, एंड देन b, सो 5a प्लस 3, यहाँ 3 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 5a स्क्वायर। ठीक है, सो ऑब्वियसली मैच कर रहा है, चाहो तो ट्राई कर सकते हो। सो ये आ गया हमारा 3 माइनस 5a का क्यूब। अगर इसको फैक्टर के टर्म्स में अगर ब्रेक करके लिखना चाहें तो 3 माइनस 5a अगेन 3 माइनस 5a अगेन 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a। सो दिस विल बी आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा ये फैक्टर हो जाएगा। हमें बस 2 टर्म्स चाहिए जो परफेक्ट क्यूब है, उसके बाद आपको सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एंड देन डायरेक्ट आंसर लिख लेना है। सो क्यूब के लिए 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स को लर्न करके रखो ही, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 to 10 क्यूब्स एंड 1 to 20 स्क्वायर्स। ठीक है, इतना अगर आपको लर्न होगा तो फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। नाउ कम टू द 4 है हमारा, ये रहा। ठीक है, एक बार क्या करते हैं, इस पार्ट को इरेज कर देते हैं सो डेट आप आराम से यहीं पे समझ सके और देख सके। जब तक अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए सो डेट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें सो डेट जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके एंड देन आप उसको चेकआउट कर सको। ठीक है, ये हो गया। देन पार्ट 4 इज व्हाट 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। ठीक है, सो फिर से सेम वही चीज़ है, एक्स क्यूब यानी कि जो फर्स्ट क्यूब है हमारा 64a क्यूब। तो यहाँ से जो एक्स क्यूब हो जाएगा, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, एंड a सेम हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वाई क्यूब क्या है 27 एंड बी क्यूब। सो वाई क्या हो जाएगा, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, और बी किसका क्यूब है, बी क्यूब किसका है, बी का। सो इस तरीके से हमारा ये एक्स आ गया, ये वाई आ गया, सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सो 4a क्यूब माइनस 3b क्यूब माइनस 4a स्क्वायर एंड 3b एंड प्लस 4a एंड 3b स्क्वायर। राइट, तो इस तरीके से ये फॉर्मूले को सेटिस्फाई करता है। देन आफ्टर हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे फॉर्मूले को। तो फॉर्मूला हमारा कौन सा है, 4a माइनस 3b होल क्यूब। ठीक है, अब इसको बस 3 टाइम्स लिख देते हैं, 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b एंड 4a माइनस 3b, दैट्स इट। ठीक है, तो बस इतना सा हमें काम करना है।
आपका जो फैक्टर है आराम से निकल कर बाहर आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, दो परफेक्ट क्यूब वाले टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है, देन यू विल गेट द आंसर। सो द लास्ट है हमारा इसी के साथ ये भी हो जाएगा। इसमें भी बस आपको दो परफेक्ट क्यूब वाले ढूंढने हैं। तो ये भी क्यूब नहीं है, ये भी क्यूब नहीं है, तो बच्चे ये दो टर्म्स यही हमारे परफेक्ट क्यूब होंगे, यहीं से हमें क्या करना है, इसको आइडेंटिफाई करना है। सो लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे पार्ट फिफ्थ क्या है, 27 पी क्यूब माइनस 100 216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर 9/2 पी स्क्वायर एंड प्लस 1/4 पी प्लस 1/4 पी। ठीक है, ये फिफ्थ पार्ट है। देन फर्स्ट हमारा ये क्यूब है, सेकंड ये क्यूब है, तो हम ले लेते हैं दिस इज व्हाट एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 27 पी क्यूब। और जैसा कि हम देख चुके हैं 27 किसका क्यूब है, 3 का, और पी क्यूब किसका है, पी का। तो ये एक्स आ गया हमारा। देन वाई क्यूब को फाइंड आउट कर लेते हैं। सो क्या है, 1/216। सो 216 किसका क्यूब होता है, 6 का। इट मीन्स कि वाई क्या आ गया, 1/6। ठीक है, बस हो गया, ये पी है, इसको पी की तरह ही ट्रीट करना, कहीं आप कुछ और समझ लो, इसलिए इसको हम दोबारा से लिख देते हैं एक बार। दिस इज व्हाट पी, राइट ना। बस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो दिस इज व्हाट 3p क्यूब माइनस 1/6 क्यूब माइनस, देन जो भी फॉर्मूले में वैल्यूज है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या आता है, पहले 3, देन 3p स्क्वायर एंड 1/6, फिर प्लस 3p एंड 1/6 स्क्वायर, राइट। ये दो नंबर आ रहे हैं, इनको इरेज कर लेते हैं, ये पुराने हैं, कोई भी कन्फ्यूजन ना रहना पर। सो नाउ अब ये देख सकते हैं कि ये क्यूब बना रहा है किसका, 3p माइनस 1/6 का, राइट। नाउ इसको 3 टाइम्स लिख देंगे। दिस इज व्हाट 3p माइनस 1/6, देन 3p माइनस 1/6 एंड अगेन 3p माइनस 1/6। तो इस तरीके से हमारे 3 फैक्टर्स निकल कर आ जाते हैं। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 तक ही आज करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 to 4, यहाँ हमने किया है क्वेश्चन 5 to 8। तो यहाँ तक हमारे 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ये है हमारा पार्ट 1 और दिस इज पार्ट 2। तो नाउ पार्ट 3 में हम लेकर आएंगे, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लिमिटेड टाइम में कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो सकते हैं, उसी के यहाँ पे हम इसको कवर करेंगे। बिकॉज आगे काफ़ी और क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब वेरीफाई करना है फॉर्मूले को, देन आफ्टर इसके फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए हम इसको यहीं फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो या फिर ईमेल भी कर सकते हो। ईमेल आईडी भी हमारी ऑलरेडी यहाँ पे डली हुई है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।